हेलो एवरीवन, ये है आपकी क्लास नंबर 3 और इस क्लास में अपनी बारी है हमारे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री करने की। और मैं आपको बता रही हूँ जो मैं आपको करवा रही हूँ उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा, तो निस्फिक्र हो जाइए और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कर लो, हो जाएगा काम। तो सबसे आईएमपी अगर हम प्रोज सेक्शन की बात करें तो प्रोज सेक्शन में सबसे आईएमपी एक्सट्रैक्ट समथिंग 6 से 7 है, बस उतने ही कर लो, कुछ भी नहीं, बस उतने एक बार देख लो, कुछ भी नहीं करना है। और चलिए, तो पहला आप जैसे कि देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कैसे कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो इतने से आप समझ तो गए होंगे कि ये किससे लिया गया है। ये लिया गया है आपका अ लेटर टू गॉड में से। इसको ध्यान से देखिए। फ्रॉम दिस height one could see the river and the file of rift corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour, or at least a sower throughout the morning. Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन है, बस 3 कर लो, बात खत्म। इससे आउट ऑफ इससे नहीं आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। आपको बोला जा रहा है कि किस चैप्टर में से ये जो लाइनें इसमें दी गई हैं वो ली गई हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका अ लेटर टू गॉड। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अ लेटर टू गॉड करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ था? अच्छा, जिन बच्चों को पास होना है वो तो ये देख लो भाई, आंख बंद करके देख लो, बस इतना कर लोगे अपने आप पास हो जाओगे। और जिनको 75 में से 75 चाहिए हैं, जिनको 75 में से 75 चाहिए, तो थोड़े ध्यान से देखना, बस देखना इसी को है। तो वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? तो एट द फुट ऑफ अ हिल इन द ब्लेज ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो इसका करेक्ट अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप लोग। फ्रॉम द अबव पैसेज विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। आपको बताना है इस पैसेज से जिसका यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है कि क्लोजली, ये सिमिलर किससे है? सो वैली से, हार्वेस्ट से, या फिर इंटीमेटली से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटीमेटली। यहाँ पर जो सी वाला है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट लेसन 2 में से लिया ये 10th में। डोंट bright and clear, for the past few days I had been pleasantly visited by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे टाइम बेस्ड, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है एक्स्ट्रा करने के लिए, हमें सिर्फ यही करना है, तो फटाफट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है दैट फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन? सो अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन द अबव टेक्स्ट आई रेफर, आई जो शब्द यूज हुआ है ना बार बार रेफर, वो किसको है? सो जीएल फ्यूएंट्स को, अनूप कुमार दत्ता जी को, या फिर नेल्सन मंडेला जी को। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही है, नेल्सन मंडेला। इन द अबव टेक्स्ट आई रेफर टू नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द सेरेमनी टुक प्लेस इन ब्लैंक, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और डरबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जरा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया, कहाँ रखी गई थी वो सेरेमनी? प्रिटोरिया में, ठीक है। तो आई नो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है 6-7 एक्सट्रैक्ट को करना, लेकिन अगर मैं जिस तरीके से बता रही हूँ ना आपने कर लिए भाई, यही एक्सट्रैक्ट आएंगे, इससे आउट ऑफ एक्सट्रैक्ट आएगा ही नहीं। तो जो हम बता रहे हैं बस वही करिए, टेंशन मत लीजिए। और अगर आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे कुछ चीज़ होनी तो है नहीं है, तो विश्वास करें।
एक्सट्रैक्ट 3 है आपका, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द वार ऑफ प्रीजजेस एंड नैरो माइंडनेस। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से लिया गया है। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस लाइन में से ये लाइनें किस लेसन में से ली गई हैं, राइटर कौन है इसके, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे नेल्सन मंडेला जी, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेल्सन मंडेला। किससे ली गई है, नेल्सन मंडेला। हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं। प्रोज एंड पोइट्री इसी से करवाएंगे हम, दोनों इसी में करवा देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ब्लैंक, अ प्रिजनर ऑफ सुपरियोरिटी, जो सुप्रीम चीज़ें होती है ना वो, अ प्रिजन ऑफ सेल्फ वैल्यू, अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। तो जो मैन दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीनता है वो एक्चुअल में नफरत का कैदी होता है। वो भी नफरत की कैद में, जेल में बंधा हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान से देखना क्योंकि यही क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। 2 क्वेश्चन 2 नंबर एक्सट्रैक्ट में से कोई भी ले आता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी ले आता है, लेकिन जो 1 नंबर रहता है उसे लाना आप लोगों का काम है, और इसीलिए ये ऑल एक्सट्रैक्ट इन वन शॉट करवा रही हूँ। ठीक है। सो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइट। वाइट का अपोजिट क्या होता है, तो यहां पर अगर आप व्हाइट का अपोजिट बोल रहे हो तो व्हाइट का अपोजिट क्या होगा, बताओ जल्दी। लिबरेटेड, नैरो या फिर रॉवर्ड। तो इसका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाइट का अपोजिट जो हो जाएगा वो होगा नैरो। वाइड मतलब कोई भी चीज मतलब बड़ी, नैरो मतलब छोटी, शॉर्टेज। Extract 4 which is very important for your board exam. The young seagull was alone on his leash. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. तो young seagull हमेशा अपनी लीज पर अकेला रहता था क्योंकि उसको उड़ना नहीं आता था। उसके भाई बहन जो है दिन की शुरुआत के पहले ही वो उड़ जाया करते थे। He had been afraid to fly with them. उनके साथ उन्हें उसको उड़ने में डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge एंड अटेम्प्ट टू फ्लाई विज विंग्स ही बिकम अफ्रेड। जैसे ही वो छोटी स्टेप्स लेने का ट्राई करता था, जैसे ही अपनी विंग्स से निकल के आगे स्टेप्स लेने को बोलता था, तो उसके जो है पंख फड़फड़ाने के लिए वो अटेम्प्ट करता था और वो बहुत ज़्यादा डर कर अपनी लीज में वापस आ जाता था। गॉट इट, समझ में आया। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। नहीं, आपने 2x की उस पर नहीं किया था, मेरा ही मैंने अपना वॉल्यूम और अपना जो गला है उसे 2x क्वालिटी दे दी थी। 2x पे मैंने जो है स्पीड पे पकड़ा दिया था, उसने समझा दिया तुमको, तो मैंने 2x स्पीड नहीं करी थी। द वर्ड लिटिल मीन्स क्या होता है, जल्दी बताएं। यहाँ पर लिखा है बिग, विद, स्मॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, द वर्ड लिटिल मीन्स बिग, विड या फिर स्मॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, स्मॉल। द वर्ड लिटिल मीन्स स्मॉल इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वॉट हैपेंड व्हेन ही रन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। क्या होता था जब वो भागना स्टार्ट करता था उसकी लेज से, मतलब लेज से 1-2 स्टेप्स आगे लेने का ट्राई करता था। तो फर्स्ट है आपका he become afraid, he flew away, he fell into the sea, where did, है ना। तो 3 यहाँ पर दिए ऑप्शन, अब 3 में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा करेक्ट बताएं। तो he become afraid, वो क्या है, डर जाता था। ध्यान से समझना, इसके बिल्कुल मत करना, वीडियो एंड तक देखना ताकि आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए। इस वीडियो के देखने के बाद ना आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी एक्सट्रैक्ट में, बस इतने ही आएंगे और उनको भी मैं इतने अच्छे से समझा दे रही हूँ कि भूलोगे भी नहीं। बट अगर एक बार नहीं पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो जरा। Where did he sleep at night? वह कहाँ सोता था रात को? So on a tree, under the ledge, in water. करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीवन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडर द लेज। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अंडर द
विलेज। आगे चलते हैं एक्सट्रैक्ट 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक्सट्रैक्ट 5 द मून कमिंग अप इन द ईस्ट। ये वाला ना प्लीज इसे अच्छे से करना, बहुत ये जो 4 किए ना उनसे भी अच्छे से करना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वाज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बैक टू इंग्लैंड, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ईस्ट में मून चढ़ रहा था और मेरे पीछे था वो स्टार साइन कर रहे थे, स्काई बहुत क्लियर था ऊपर मेरे। वो बोल रहा था वहाँ पर कोई भी क्लाउड नहीं थे, मैं बहुत खुश था, अकेला था, हाई अप पर था, है ना, और पूरी कंट्री जो है सो रही थी, मैं उनको ऊपर से देख रहा था। एंड मैं अपने ओल्ड डकोटा के साथ एरोप्लेन में जो है फ्रांस बैक टू इंग्लैंड कर रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, वो उनके उसके हॉलीडे के बारे में सोचने लगा। एंड देन लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली एंड आई लुक एट माई वॉच एंड एट 1:30 इन द मॉर्निंग। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह का 1 बज रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन है ना। मैं थोड़ा जल्दी में समझा दे रही हूँ एक्सट्रैक्ट, ताकि आपको हाँ प्रॉब्लम ना हो कोई, है ना, और आपका टाइम भी नहीं जाए। बच्चों का मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही है कि मैम टाइम मत आने देना, तो यहाँ पर कोई भी टाइम पास नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन है आपका, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, है ना। तो क्या हुआ था, वेदर कैसा हो गया था जब पायलट ने एरोप्लेन स्टार्ट किया था उड़ाना। तो क्लाउडी, क्लियर, फॉगी। तो जब उसने उड़ाना स्टार्ट किया था तब तो जो है पूरा मौसम क्लियर था, स्काई क्लियर थे, वो तो बाद में तूफान आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना, क्लाउडी। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, करेक्ट आंसर इज क्लाउडी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, जो पायलट था वो कहाँ से कहाँ कर रहा था। तो पहला है कि इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क टू पेरिस। सो राइट वन है इसका आपका फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो किस लेसन में से ये जो लाइनें हैं वो ली गई हैं, तो जरा गौर फरमाइए यहाँ पर। अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें से ये लाइनें ली गई हैं। सो अगर इस ऐसा क्वेश्चन आए कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, सो द राइट वन इज द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 6 जो कि बहुत IMP है, एलन फ्रैंक में से लिया गया है। यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले बहुत अच्छी लाइन लिखी रहती है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिखा रहता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन people. I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at my home with my chin in my hand. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय पीपल के, है ना, पीपल से ज़्यादा आपके पेपर में पेशेंस होता है। मैं सोच रहा था, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड था, 7 साल की उम्र में कोई डिप्रेस्ड भी था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। और बैठा था अपने घर पे, मेरे चिन पर मैंने ऐसे हाथ रखे हुए थे, पोज कुछ इस तरीके से था, बोर हो रहा था एंड कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। वेदर जो था, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन, है ना, सबसे IMP चीज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो ब्लैक एरोप्लेन, फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो करेक्ट आंसर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइस, हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो मैन, पेपर, हैंड। तो राइट है आपका पेपर। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रोडिंग।
ब्रॉडिंग मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है ना ये हैप्पी, थॉटफुल, वॉन्डरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉटफुल। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रॉडिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा थॉटफुल। एक्सट्रैक्ट नंबर 7 जो कि IMP है आपका, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइटिंग डायरी लिखना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनोखा एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइक मेरे जैसे लोगों के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्ट इन दिस mussing of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an ever greater need to get all kind of things off my chest. तो यहाँ पर वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहले डायरी लिखी नहीं है, बट बिकॉज कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं या फिर कोई और कोई भी इंटरेस्टेड क्यों होगा 13 साल की लड़की की डायरी, एक स्कूल गर्ल की डायरी में इंटरेस्टेड क्यों होगा? वेल, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे लिखना चाहिए। एंड मेरे पास बहुत सारी नीड है, बहुत सारी ज़रूरत है, मेरे चेस्ट से, वो कहते हैं ना कि दिल का भार उतर गया, तो वो उसके लिए मुझे ज़रूरत है लिखने की, ऐसा वो बोलती है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है नेम द चैप्टर। तो यहाँ पर लिखा है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, या फिर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही वाला, क्या हो जाएगा? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक का ऑथर कौन है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चा, रुस्किन वॉन्ड, एन फ्रैंक, लियोम फ्लैटरी, या फिर GL फ्यूएंट्स। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसके लेखक कौन है अगर हम बात करें तो एन फ्रैंक, क्योंकि उनकी खुद की डायरी बोल रही है ये, है ना। Why did Anne Frank to do to take think of her chest? So she would sleep a lot, she would eat, she would none of these. Correct answer है इसका none of these भाई, है ना, बिकॉज वो she feels like writing, तो ये उसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो करेक्ट ही हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वेकर्स थे वो विल्स जो होते थे वो मंथ के आखिरी में कलेक्ट करते थे, मंथली अकाउंट जो होता था उनका वॉल्स पर पेंसिल से रिकॉर्ड किया जाता था। वेकिंग जो था एक प्रॉफिटेबल फ़ायदेमंद बिजनेस था पुराने दिनों में, और पहले जो है जो बेकर होते थे और उनकी फैमिली कभी भूखी नहीं रहती थी, और हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्स हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। उनके सारे जो नौकर चाकर होते थे और वो खुद होते थे तो वो बहुत ही समृद्ध और खुश दिखाई देते थे। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, कहाँ पर मंथली अकाउंट बेकर्स के लिखे जाते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वॉल पे, पेपर पे, डायरी पे, नोटबुक पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस पे? वॉल पे। कहाँ लिखे जाते थे? वॉल पर। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज वाज, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बेकर उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं रहती थी, तो इसका मतलब नॉट प्रॉफिटेबल, नॉट इन डिमांड, फ्री, बिकॉज वाज प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये बिजनेस जो था वो प्रॉफिटेबल था, तो इसीलिए उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टार्व, क्या उसकी बेकर और उसकी फैमिली जो है हमेशा भूखी रहती थी? तो गलत हो जाएगा ये, ट्रू और फॉल्स। तो राइट आंसर इज फॉल्स, है ना। एक्सट्रैक्ट नंबर 9 जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखते जाओ, ठीक है। Early in the new year of 1956 I traveled to South Iraq. Why then? It is had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. तो यहाँ पर ये लिया गया है किससे, देख लेते हैं। The author traveled, कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? USA, इराक, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इराक।
कहाँ? इराक। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, ऑथर जो है वो कब ट्रेवल कर रहे थे? तो 1956, सी वाला करेक्ट हो जाएगा 1956। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग। अभी बोला था मैंने यहाँ पर ये न्यू ईयर 1956 कहाँ पर कर रहे थे? इराक में। तीनों क्वेश्चंस के आंसर इसी में, याद भी करने की जरूरत नहीं है, देख लेना ध्यान से। अगर बोलेंगे ऑथर ट्रेवल तो आई ट्रेवल टू साउथ इराक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कब कर रहे थे, तो एक ही आपकी डेट मेंशन हुई है यहाँ पर, सन मेंशन हुआ है, वही कर देना। और तीसरा बोला जा रहा है कि वांटेड टू कीप एन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी। एक्सट्रैक्ट नंबर 10 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर वाज एवरी बिट ऑफ enjoyable as any of elaborate games elaborate games other children's play। तो ये सब चीज़ें मुझको अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका कि What was Wali's favorite pastime? वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, स्टैंडिंग एट द बैक डोर, स्टैंडिंग एट द बार, स्टैंडिंग एट द बालकनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। सबसे IMP क्वेश्चन। ठीक है, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज टू वॉच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो ओल्ड पैसेंजर, न्यू पैसेंजर, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ब्लिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सेकंड का हो जाएगा बी वाला, न्यू पैसेंजर। नए नए पैसेंजर्स को देखना उसे बहुत पसंद था। थर्ड है कि इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर है ट्रू। अब यहाँ पर लिखा है, अब हम देखेंगे बच्चे, अब स्टार्ट होते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम। ठीक है, बहुत ही IMP है, ज़्यादा नहीं है, इसमें भी आपकी कमी है। देखो बहुत सारे चैप्टर्स तो हमने छोड़ दिए हैं जिसमें से आने का बिल्कुल चांस नहीं है इस बार, लेकिन जिसमें से हैं वही उतने तो हमको करवाने पड़ेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द वे अ क्रोक shook down on me the dust of Vishnu from hemlock tree, he has given my heart a chance of moon and saved some part of a day I had ruled। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि who is the author of the author of the above poem। आपको बताना है कि पोएट कौन है इसका। कैरोलिन वेल्स, रोबिन क्लैर्क, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फटाफट से इसके क्वेश्चंस करते जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। आज बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर टाइम करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन आंसर पर, लेकिन जितना क्वेश्चंस हम बताएंगे उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। तो वेयर वाज द क्रो? सो ऑन अ हेमलॉक ट्री, ऑन अ बनियान ट्री, ऑन अ पीपल ट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन अ हेमलॉक ट्री, ऑन हेमलॉक ट्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन। पोएट का मूड जो है वो चेंज हो गया था व्हेन ही फॉल्स असलीप डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। तो डी वाला करेक्ट है, जब उस पर जो है स्नो गिरी थी वैसे ही वो है क्या, चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सट्रैक्ट 2 है सम से द वर्ल्ड्स विल एंड इन फायर। फायर एंड आइस में से लिया गया है। तो हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। पोएट कौन है इनका? कैरोलिन वेल्स, रोबिन क्लैर्क, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। पोएट जो है फायर को कंपेयर किससे कर रहा है? हेट्रेड से, डिजायर से, या फिर आपका किससे बच्चे? हॉट। तो हेट्रेड, डिजायर, हॉट क्या से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजायर से। फायर को कंपेयर किया है उसने डिजायर से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द अबव लाइन विथ whom does the poet want to stay। According to the above line, with whom does the poet want to stay? So those who favor fire, those who favor ice, या फिर none। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पोइट है वो किसके साथ, मतलब वो किसको फेवर करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा those who favor fire।
According to the above lines, with whom does the poet want to stay? So those who favor fire, जो फायर को फेवर करते हैं उनको. एक्सट्रैक्ट नंबर 3 बोल रहा है कि he hears the last voice at night, the patrolling car and stares with his brilliant eyes and at brilliant stars. तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन. किस पोयम में से ली गई है? तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, अ टाइगर इन द जू. करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अ टाइगर इन द जू. किससे हो जाएगा? अ टाइगर इन द जू. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज ही स्टेयर एट. व्हाट इज ही स्टेयर एट? तो आपके कार्स, किसको वो घूरता रहता था? तो कार्स को, रात को, या फिर स्टार्स को, तारों को. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टार. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? स्टार. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट. ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है बच्चे? इंटेलिजेंट, ग्लेयर, डल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डल. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. सॉरी, एक्सट्रैक्ट नंबर 4 जो बहुत आईएमपी है, और इसमें भी मैं अगर आईएमपी से भी और आईएमपी की बात करूं तो यार छोटे छोटे तो हैं, आप प्लीज़ कर लीजिए. बहुत कम ही मैंने लिए हैं, ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं, इसलिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो. ठीक है, तो अभी इसमें भी अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं और कितना कम करूँ, है ना. इसके बाद लेकिन क्वेश्चन आंसर आ रहा है, आपकी दिल तमन्ना पूरी करेंगे, फिर शॉर्ट चीज़ें कर लेंगे. इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर द बेस्ट यू व्यू, whose hide with spots is peppered. As soon as he has left on you, you will know it is a leopard. To will do no good to roar with pan, he will only lap and lap again. तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन बीन टेकन. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस लेसन में से ये लाइनें ली गई हैं. सो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, टाइगर इन द जू, या फिर द वॉल पोयम. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु हैज रिटन दिस पोयम. इस पोयम को लिखा किसने है? इस पोयम को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, लेस्ली नॉरिस. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ये वाला. कौन सा? कैरोलिन बेल्स ने लिखी है. क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया है कि व्हाट डज द वर्ड बेस्ट मीन्स. बेस्ट मतलब क्या होता है? वर्ड, इंसेक्ट, एनिमल. करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? एनिमल, जिसे शिकार भी बोलते हैं लाइक. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल. एक्सट्रैक्ट नंबर 5 है बेटा. 2-3 और बचे, ज़्यादा नहीं है, बट कर लीजिए, आपके लिए बोल रही हूँ. सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना. एक्सट्रैक्ट उठा के भी मत देखना, एक वीडियो बात खत्म. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज ही टू डू. आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. तो क्वेश्चन नंबर 1 यही बोल रहा है फ्रॉम विच पोयम have the above line been taken. From which poem have the above line been taken. तो Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, The Wall poem किससे ली गई है ये आपकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा The Wall poem. किससे ली गई है बच्चों? द वॉल पोयम. इससे. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मैरीली. मैरीली मतलब क्या होता है? इसका समानार्थी आपको शब्द बताना है. तो यहाँ पर देखिए सैडली, हैप्पीली, क्लेवरली. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्पीली. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वेयर डिड द वॉल गो. वॉल आखिर गई कहाँ थी? इन द वाटर, इन द स्काई, इन द हाउस. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द वाटर. कहाँ गई थी बच्चे? इन द वाटर. ये वाला करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इन द वाटर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा. एक्सट्रैक्ट नंबर 6 देखना, 1-2 और बच्चे हैं बस, और कुछ नहीं है. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्री आर स्टम्बलिंग forward in the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस ये दिए हैं इसके
पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोयम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, सो द ट्री, फॉग, डस्ट ऑफ स्नो या फिर एनिमल्स। तो बेटा ये किस में से लिया गया है, ये जो है लाइनें जो हैं किस में से ली गई हैं। तो अगर हम बात करें लाइन की तो ये ली गई है आपकी, यहाँ पर लिखा है ना द ट्री, फॉग, डस्ट ऑफ स्नो और एनिमल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये द ट्री में से, ये जो लिखा है ना ये इसमें से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज मेटाफॉर, सिमिल, ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 2 वाले का करेक्ट हो जाएगा बी वाला सिमिल। कौन सी हो जाएगी करेक्ट आपकी, सिमिल। अपोजिट फॉरवर्ड, अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा, कमिंग, गोइंग, बैकवर्ड और आपका अवर। तो इसका करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका क्या, बैकवर्ड। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। एक्सट्रैक्ट नंबर 7 देखें जरा, सिट इनसाइड डोर ओपन टू द वेरिंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पर आप देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्डली। आपको बताना है कि हार्डली का जो है मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन तो आपको दिए नहीं है, तो आपको खुद से बताना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, तो है ना। आई शिट इनसाइड डोर ओपन वाला है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसके राइट आंसर अगर हम हार्डली की बात करें ना तो इसमें तो दिए ही है आपका, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द पोएट डूइंग। पोएट क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, गोइंग कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 2 का, राइटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, व्हाट इज द पोएट डूइंग, राइटिंग। नेम द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट, नेम द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, प्लाथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर रिच या फिर कार्ल सैंडबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप बात करें तो सी वाला करेक्ट होगा, रिच। एड्रिन रिच ने इसे लिखा है। आगे देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इसे ध्यान से कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से कर लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना। तो इसे देखिए आप लोग, द फॉग इज कंपेयर टू, फॉग को किनसे कंपेयर किया है, टाइगर से, कैट से, सिटी से, डॉग से। तो राइट आंसर है आपका कैट से। द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर हाउसेज, हर्बर एंड सिटी, ऑफिस, स्टेशन। तो बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, हर्बर एंड सिटी। नेम द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट। तो इसके फॉग जो वाली पोयम है इसको लिखी किसने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेथ ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने या फिर रॉबर्ट बर्न्स ने या फिर कार्ल सैंडबर्ग ने। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, कौन सा, डी वाला। एक्सट्रैक्ट नंबर 9 देखना, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज अ मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हेयर शी रिफर टू, शी किसको रिफर कर रहे हैं, बेलिंडा को, किटन को, मस्टर्ड को, माउस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलिंडा को, किसको, वेलिंडा को। द येलो डॉग वाज एज अ शार्प एज किटन, मस्टर्ड, ड्रैगन और आपका मंकी। तो जो आपका येलो डॉग है वो कितना शार्प है बोला जा रहा है, सो येलो डॉग जो है वो शार्प है मस्टर्ड की तरह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मस्टर्ड, ठीक है। नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो फॉग, ट्री, फायर एंड आइज, द टेल्स ऑफ द कस्टर्ड, द ड्रैगन। तो इसका करेक्ट आंसर यही वाला है, डी वाला, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट नंबर 10 दिया है बच्चा, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड ब्रिंग शार्प टीथ एंड स्पिक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, स्केल्स underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and ट्रियोलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो देखिए यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन की हु वाज कस्टर्ड, कस्टर्ड कौन था, कैट, डॉग, टाइगर, ड्रैगन। तो राइट आंसर है ड्रैगन, है ना। हिज नोज लुक लाइक अ फायर प्लेस, टोज, चिमनी या फिर आपका स्किल्स। तो राइट आंसर है आपका शी वाला। नेम द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट, आपको बताया जा रहा है कि इसके जो है आपको ये बताना है कि पोएट कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जरा देखते हैं अपन।
ओके, इसका राइट आंसर देखते हैं, प्लाथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर नाश, ऑगडेन नाश ना, और कार्ल स्टैनवर्ग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शी वाला ये। ठीक है, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। जब तक के लिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इतने ही आपको एक्सट्रैक्ट तैयार करने जो मैंने एक बार पढ़ा है, एक बार पढ़ लो, पता है माइंड में रहते हैं। बस आपको नाउन, सिमिलर, ऑपोजिट, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आपको सारे क्वेश्चंस में जो है एक्सट्रैक्ट में ही आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में बताओ अब क्या चाहिए आप लोगों को। ओके।